गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो हम अपना जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वी हैव completed our chapter and it's time to do the question answer of the chapter. Okay, so read and find out. We will do the question answer first of all, which are given on page number 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ मिसेस पेम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। तो देखिए, जो मिसेस पेम्फेरी थी वो ट्रिकी के बारे में इतनी चिंतित क्यों थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आ चुका है। आंसर क्या है, मिसेस पेम्फेरी इज़ वरीड एंड शॉक्ड अबाउट ट्रिकी। वो बहुत ज़्यादा वरीड थी और बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी ट्रिकी के बारे में। इट हैज़ बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि ये क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। इट लुक्स लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, ये एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था। इट्स आइज़ आर ब्लड रेड एंड रियूमी, उसकी जो आइज़ हो गई थी वो बिल्कुल ही ब्लड रेड की तरह ब्लड की तरह रेड हो गई थी बिल्कुल ही, और रियूमी हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा है जो मोटी, या जिसके ऊपर है जो बहुत मोटे मोटे जो मांस है लटक जाता है, इस तरीके की हो गई थी। इट्स टंग लॉल्स डाउन इट्स जाज, और जो इसकी टंग थी, इसकी जो जीभ थी, वो इसको जाज, इसके जबड़ों से जो बाहर निकल रही थी। सेकेंड है, वट डज शी डू टू हेल्प हिम, वह क्या करती है उसकी हेल्प करने के लिए। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इसमें जो वाइज, क्या वो इसमें अपनी बुद्धिमत्ता दिखाती है। शी एट वंस कॉल्स मिस्टर हैरियट फॉर ट्रिकी, वो पहली बार तो क्या करती है कि वो मिस्टर हैरियट को बुलाती है ट्रिकी के लिए। मिस्टर हैरियट इज़ अ वेटरनरी डॉक्टर, और जो मिस्टर हैरियट होता है वो वेटरनरी डॉक्टर होता है। वेटरनरी मीन्स जो हमारे जानवरों के डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं। शी इज़ वाइज इन दिस, वो इसमें है जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो इसमें बहुत बुद्धिमत्ता दिखाती है अपनी। नो वन कैन नो अबाउट एनिमल एक्सेप्ट द वेटनरी डॉक्टर, क्योंकि कोई भी है जो वो इसके बारे में नहीं जानता वेटनरी डॉक्टर के अलावा। ठीक है, कि किसी भी जानवर को क्या बीमारी होती है कोई दूसरा पर्सन नहीं जान सकता सिवाय एक वेटनरी डॉक्टर के। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। अब देखिए, आई है वो किसको रेफर करता है, आई किसके लिए यूज़ किया गया है इस स्टोरी में। सो आई इन दिस स्टोरी रेफर्स टू जेम्स हैरियट, जो आई है वो इसमें जेम्स हैरियट है, द राइटर ऑफ द चैप्टर, द वेटनरी सर्जन, जो वेटनरी सर्जन है जो देखता है मिसेस पेम्फेरी को उसके डॉग के साथ में और जो उसको सर्जरी करता है। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या जो नरेटर है वो उतना रिच है जितनी कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, जितनी कि ट्रिकी की जो मालकिन है वो अमीर है, क्या उतना जो नरेटर है वो भी अमीर है। नो, द नरेटर इज़ नॉट सच, नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारा जो नरेटर है वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज ही ट्रीट्स द डॉग, कि वो डॉग को कैसे ट्रीट करता है। ही इज़ यूज हेयर फॉर जेम्स हैरियट। सो ही टेक्स द डॉग ट्रिकी टू हिज सर्जरी, वो डॉग को है कहाँ लेके चल जाता है, अपनी सर्जरी में लेके जाता है। देयर ही डज नॉट गिव मच फूड टू इट, वो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा खाना नहीं देता है। ही इंस्टेड कट इट्स फूड, बल्कि वो क्या करता है उसका जो खाना है उसको कट कर देता है। ही कीप्स इट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखता है, कभी कभी देता है उसको खाने को। ही कीप्स इट अंडर ऑब्जर्वेशन, और वो है जो हमेशा इसको है जो इस पर नज़र लगाए रखता है कि ये क्या करता है, किस तरीके के मूवमेंट करता है, कहीं चलता फिरता है या अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करता है या नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी चेंजेस, और जो सेकेंड डे के एंड पर क्या होता है, ट्रिकी चेंज हो जाता है। इट स्टार्ट्स शोइंग सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, और ये क्या करता है अपने आसपास की चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। ऑन द थर्ड डे इट वेम्पर्स, और थर्ड डे फिर क्या करना शुरू कर देता है, वो थोड़ा जो दूसरे डॉग होते हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, उनके साथ रनिंग करना, उनके साथ खेलना कूदना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है। सिक्स क्वेश्चन देखिए है, वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि वो है जो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रखने के लिए क्यों उसको मतलब टेम्पटेड किया गया। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, कि एक टेम्पटेशन होगा, एक लालच होगा अगर मैं ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट यहाँ पर अपने रखता हूँ। इट वॉज बिकॉज मिसेस पेम्फेरी स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेश एग्स, क्योंकि ये इसलिए था क्योंकि जो मिसेस पेम्फेरी थी वो फ्रेश एग भेजना शुरू कर दिया उसने, 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन वो एक टाइम पे भेज देती थी। द स्टाफ ऑफ मिस्टर हैरियट आर एट दीज एग्स, और जो स्टाफ था मिस्टर हैरियट का वो उन एग्स को खाता था। देयर केम बॉटल्स ऑफ वाइन एसेट्रास, वहाँ पर है जो बहुत सारी बॉटल्स है जो वाइन की वो भी भेजती थी वो। इट वॉज रियली अ ग्रेट थिंग फॉर देम, और ये बहुत ही मतलब ज़्यादा चीज़ें थी उन सब के लिए। मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव दिस टू ट्रिकी, और जो मिस्टर हैरियट थे वो इनको ट्रिकी को नहीं देता था, बिकॉज ट्रिकी की जो डाइट थी वो उसने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखी हुई थी, बिल्कुल ही अपने ऑब्जर्वेशन पर रखी हुई थी कि ट्रिकी को सिर्फ उतना ही खाना देना है जितना उसके लिए बेटर हो सकता है।
नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, वाई डज मिसेज पेम्फेरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि जो मिसेज पेम्फेरी है उसने क्यों बोला कि जो डॉग की सर्जरी है, जो डॉग की रिकवरी है, वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी कि उसकी सर्जरी के ऊपर जीत है। शी थिंक्स सो बिकॉज इट इज़ द सर्जरी, वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि एक सर्जरी है, दैट इज़ हॉस्पिटल, क्योंकि वो क्या है, हॉस्पिटल में उसको लाया गया था, हॉस्पिटलाइज किया गया था ट्रिकी को, बट वहाँ पर मेडिसिन वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई थी, उसको एक नेचुरल तरीके से ठीक किया गया था। इट हैज़ मेड ट्रिकी ऑल राइट, इसने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा सही कर दिया था। इट्स स्टे एट द सर्जरी हैज़ क्रूड इट ऑल ऑफ इट्स इलनेस, ठीक है। और जो मतलब उसका जो स्टे था वहाँ पर रुकना ट्रिकी का, उसने क्या किया था, उसकी जो भी बीमारी थी उस सब को है जो सर्जरी के थ्रू ठीक कर दिया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 6 पे है जो हमारा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज़, आप क्या समझते हैं कि जो नरेटर है हमारा, वो जो वेटनरी सर्जन है मिस्टर हैरियट है, वो किस तरीके का पर्सन है। वुड यू से ही इज़ टेक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, आप है जो कैसे बोलेंगे कि वो टेक्टफुल है, चतुर है, किसी चीज़ में चालाक है, और वो अपनी कॉमन सेंस को है जो वो मतलब यूज़ की है, उसने कैसे यूज़ की है। सो आई थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, तो मुझे लगता है कि जो वेटनरी सर्जन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल मैन है। ही इज़ ऑल्सो टेक्टफुल एंड हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, वो बहुत ही टेक्टफुल है, वो बहुत ही चतुर है, चालाक है, इंटेलिजेंट है और कॉमन सेंस भी रखता है। ही इज़ काइंड हार्टेड एंड जॉवियल काइंड ऑफ अ फेलो, वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही दयालु हृदय है उसका, और एक जोवियल काइंड का फेलो है। ही एट वंस अंडरस्टैंड्स ट्रिकीज इलनेस, वो एक बार में ही ट्रिकी की इलनेस का जो समझ जाता है। ही वॉन्ट्स टू कीप ट्रिकी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, वो है जो ट्रिकी को बहुत लंबे टाइम के लिए रखना चाहता है। इट मे बी हिज सेल्फिशनेस बिकॉज ही गेट्स जॉर्ज सप्लाइज फ्रॉम मिसेज पेम्फरी फॉर ट्रिकी, ये उसके जो सेल्फिशनेस होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो मिसेस पेम्फेरी थी उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो ट्रिकी के लिए भेजती थी, और वो सारी चीज़ें कौन खाते थे, उसके जो फेलो थे, उसके जो सर्वेंट्स थे, उसके जो हाउस होल्ड्स थे, वो सारे खाते थे। बट इट इज़ नॉट अ मीन क्वालिटी, लेकिन है जो ये कोई मीन क्वालिटी नहीं है, कोई घटिया क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, क्या आप लोगों को लगता है कि ट्रिकी है जो घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। येस ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, हाँ बिल्कुल ट्रिकी बिल्कुल खुश था कि वो घर जा रहा था। इट इज़ सीन इन वन फैक्ट, यह है जो बिल्कुल देखा जा सकता है, व्हेन मिसेज पेम्फरी कम टू द सर्जरी टू टेक ट्रिकी होम, इट जंप्स इनटू हर लैप, जैसे ही मिसेज जो पेम्फरी आती है ट्रिकी को लेने के लिए सर्जरी से अपने घर में, तो ये कूद करके एकदम से उसकी लैप में, उसकी गोद में जा करके बैठ जाता है। इट्स फार्म्स ओवर हर, ये बिल्कुल ही उस पर अपना प्यार लुटाता है। इट ऑल्सो लिक्स हर फेस आउट ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट, वो उसके फेस का जो बहुत इतनी एक्साइटमेंट होकर के, मतलब कि जैसे उसने अपनी मिस्ट्रेस को बहुत लंबे टाइम के बाद देखा है, तो मतलब उसको बहुत प्यार करता है। आई थिंक दैट मिसेस पेम्फरी विल अगेन गिव ट्रिकी अ लॉट ऑफ फूड, और मुझे लगता है कि जो मिसेस पेम्फरी है वो दोबारा से ट्रिकी को बहुत सारा खाना देगी। इट वुड ग्रो सिक अगेन ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज, और ये दोबारा से फिर बीमार हो जाएगा, सिक हो जाएगा ओवर ईटिंग की वजह से और कोई भी एक्सरसाइज ना करने की वजह से। थर्ड है हमारे पास, डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सो यहाँ देखते हैं हम क्या है। आई थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड विद सम पार्ट ऑफ फिक्शन, कि कुछ एक पार्ट्स में इसमें फिक्शन यूज़ किया गया है, कुछ एक पार्ट्स में इसमें कल्पना यूज़ की गई है, बट हमें लगता है कि ये थोड़ा रियल भी है। बट इट इज़ नॉट मेयर अ होल फिक्शन, लेकिन हम इस पूरे को ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ पूरे है जो कल्पना के बेस पर लिखी गई है। इनफैक्ट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ये दोनों का मिक्सचर है, थोड़ी बहुत सच्चाई है इसमें, थोड़ी बहुत है जो थोड़ा बहुत झूठ है, कल्पना है। नेक्स्ट है हमारे पास, द एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमेन हु इज़ फुलिशली intelligent perhaps because she is lonely. Do you think that such people are merely silly or can their action cause harm to others, कि जो मिसेस पेम्फरी का जो एक्शन होता है, मिसेस पेम्फरी के जो काम होते हैं, जो ट्रिकी को इतना सारा खाना देती है, तो एक सिली था। क्या आप लोगों को लगता है कि जो अकेला पर्सन जो अकेला रहता है वो इस तरीके का सिली काम है कर सकता है जो किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। आई थिंक दैट पर्सन्स लाइक मिसेस पेम्फरी आर ओवर इंटल्स बिकॉज शी इज़ लॉन्ली, मुझे लगता है कि जो मिसेस पेम्फरी है वो बहुत ज़्यादा ओवर इंटल्स है क्योंकि वो बहुत अकेली रहती है। शी कैन बी कॉल्ड सिली ऑल्सो बिकॉज शी लैक्स इन कॉमन सेंस, और उसको सिली इसलिए भी कहा जा सकता है, पागल इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उसके अंदर कॉमन सेंस है ही नहीं। ऑल नो दैट ओवर ईटिंग एंड नो फिजिकल एक्सरसाइज कैन मेक इवन एन एलिफेंट इल, हर कोई जानता है कि बहुत ज़्यादा खिलाना और फिजिकल एक्सरसाइज ना करना एक हाथी तक को भी बीमार कर सकता है। सच पीपल कैन कॉज हार्पर टू अदर एज मिसेस पेम्फरी डज टू ट्रिकी, और इस तरीके के पर्सन ही होते हैं जो क्या करते हैं कि वो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पेम्फरी,
कि आप लोगों को लगता है कि कोई पेरेंट्स भी है ऐसा जैसे मिसेस पेम्फरी है। येस, देयर आर पेरेंट्स लाइक मिसेस पेम्फरी। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। दे आर डोटिंग ऑन देयर चिल्ड्रन और पेट एनिमल्स लेटर व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ देयर कंट्रोल दे रिपेंट मच बट लॉसेस कैन नॉट बी मेड अप। कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा है, जो पेट की तरह है, जो वो अपने पेट को, अपने एनिमल को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवरफीड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं उनको, और फिर बाद में वो है जो इस चीज़ पर वो कंट्रोल नहीं रखते पहले तो, और फिर बाद में उनको रिपेंट करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। लेकिन है जो वो जो भी लॉसेस हैं, जो भी घाटा हो गया है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। सो आई थिंक हमें यहीं तक करना चाहिए। ये आगे हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस, तो आपको समझ आया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी करने की नीड नहीं है अदरवाइज़ तो आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो, क्वेश्चन पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।